सिंह डांगी की राजनीतिक विरासत संभालने को मिली है। आनंद सिंह डांगी का एक बहुत बड़ा रुतबा हम ये कह सकते हैं, चाहे वो महम कांड की वजह से ही हुआ हो, पूरे देश में उनका नाम था, तो उस विरासत को कैसे संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभालेंगे। सभी नौजवान साथी मेरे साथ हैं, हल्के के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर। उनका बिल्कुल नाम है, और नाम किस लिए होता है? काम किया है हल्के के लिए, 24 घंटे सुख दुख में तैयार खड़े रहे, तभी नाम बनता है। हम सारे नौजवान साथी उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी महम हल्के से बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेगी। क्यों? या तो समर्थन देते ही नहीं, और दे दिया था तो लोगों के काम करवाते। अपने स्वार्थ में उनको मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। मंत्री नहीं बनाया तो बाकी वो कह दिया अभी मेरी तो अब मानते ही नहीं, मेरी तो वो चलती ही नहीं। तो बलराज कुंडू तो अब भी ये कह रहे हैं जिसकी सरकार बनेगी उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। पहले तो वही बात है, अब की बार महम हल्के में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। मैं आप लोगों को आज कह रहा हूँ, और लिख लो आप जैसे पत्रकार भाई पूछते भी है कि आपका किससे मुकाबला है। मैं अपना मुकाबला उन समस्याओं से मानता हूँ जो पिछले 10 साल में खड़ी हो गई हैं महम हल्के में। उन समस्याओं को समाधान करके हम देंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और याद होगी वो जनसभा जिसमें आनंद सिंह डांगी ने ये कहा था कि वो अपने बेटे को जनता को सौंपते हैं, बलराम डांगी, और ये कहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी बलराम डांगी को टिकट दे, और वो डिमांड उनकी पूरी हुई और आखिरकार बलराम डांगी को कांग्रेस ने प्रत्याशी महम विधानसभा से उतार दिया है। बलराम डांगी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डांगी जी, वो जनसभा याद होगी जब आनंद सिंह डांगी ने मंच से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ये कहा था कि मैं अपना बेटा आप लोगों को सौंपता हूँ, महम की जनता को सौंपता हूँ, तो आज वो वक्त आ गया। हाँ जी, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, और सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ मेरे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जो अपने छोटे भाई पर ये विश्वास जताया है, और उन्होंने ये कह के कि महम हल्के के सभी युवाओं के ऊपर विश्वास जताकर आपके नाम को आगे करके हम पार्टी टिकट दे रहे हैं, तो उस बात के लिए वो टाइम आ भी गया। और हम सारे नौजवान साथी उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी महम हल्के से बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेगी। पिछला चुनाव बलराज कुंडू जीत गए थे, आनंद सिंह डांगी जी को हार का सामना करना पड़ा था। क्या कमियां रह गई थी, और क्या उन कमियों को उस 5 साल में आप लोग पूरा कर पाएंगे? भाई साहब, इसमें ये किसी के बस की बात नहीं है। कमियां क्या थी क्या नहीं थी, ये एक, मैं ये मानता हूँ समय की बात होती है। पता नहीं कौन कब कहाँ से क्या जीत जाए, इस बात में कोई वो नहीं है। हाँ, हमने हार हुई और लोगों ने उनको जिताया, बिल्कुल सिर माथे है, फैसला स्वीकार किया। लेकिन अब आप ये देखो ना, पिछले 5 साल में उस आदमी ने क्या किया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ, लूट, ये बात, और कुछ भी नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि अभी भी बहुत काम करने बाकी हैं महम में, और उसी के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूँ। भाई साहब, 5 साल क्या किया उन्होंने? पहले बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, पीछे इस 5 साल से पहले 5 साल बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली, निर्दलीय लड़ लिए। निर्दलीय लड़ते ही जीतने के बाद सबसे पहले वो वहाँ पे खट्टर साहब को सबसे पहले समर्थन देने गए। 3 महीने उन्होंने 3-4 महीने समर्थन रखा। क्यों रखा? क्यों? या तो समर्थन देते ही नहीं, और दे दिया था तो लोगों के काम करवाते। अपने स्वार्थ में उनको मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। मंत्री नहीं बनाया तो बाकी वो कह दिया अभी मेरी तो अब मानते ही नहीं, मेरी तो वो चलती ही नहीं। तो ये सोचना चाहिए था, आप काम ज़्यादा हो करवाने वो है, या आप लोग, उसने अपना स्वार्थ ज़्यादा वो दिखा, तो उस आदमी को अपना स्वार्थ ज़्यादा दिखाई दिया। तो बलराज कुंडू तो अब भी ये कह रहे हैं जिसकी सरकार बनेगी उन्हीं के साथ चला जाऊँगा। पहले तो वही बात है, अब की बार महम हल्के में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। मैं आप लोगों को आज कह रहा हूँ, और लिख लो आप इस बात की कि उस दिन ये कहा था, जिस हिसाब से पूरे महम हल्के में लोगों का, मेरे काका ताऊ हैं, दादा दादी हैं, नौजवान साथी हैं, जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, आप ये देखोगे कि कांग्रेस पार्टी महम हल्के से 50,000 वोटों से जीत के जाएंगे हम। मतलब जो लोकसभा में मार्जिन रहा था लोकसभा चुनाव में, वही मार्जिन, बिल्कुल वही मार्जिन रहेगा, उसमें क्या फ़र्क है? कुछ एक वोट थोड़ी बहुत वो हो जाएंगे, लेकिन आप देखोगे कि वहीं पे ले जाके हम इस जीत को यूं की यूं रखेंगे। चुनाव में मुद्दे बहुत मायने रखते हैं,
क्या मुद्दा देखते हैं आप महम विधानसभा में? वैसे महम के ये कहा जाता है महम के 24 के चबूतरे की आवाज़ पूरे इंडिया में गूंजती है, तो उस महम के 24 के चबूतरे के चारों तरफ जो विधानसभा है उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से वो दूर आते हैं? मेन समस्या हमारे यहाँ पे पानी की है। मेरी एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो रहेगी आने वाले टाइम में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, किसी की फसल पानी के बगैर सूखने नहीं देंगे और किसी की फसल को पानी से डूबने नहीं देंगे। ये विशेष तौर पे मेरा एक वो है संकल्प है। ये मतलब पानी इसके बगैर फसल सूखने नहीं देंगे और पानी से फसल को डूबने नहीं देंगे। और हर घर में, हर गांव में पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है। पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और खाने के बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन पानी के बगैर काम नहीं चल सकता। तो मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये रहेगी कि हर घर में, मेरे हर एक गाँव में, मैं हल्के के हर गाँव में पानी घर घर तक हम पानी पहुँचाएँगे। और उसके बाद फिर रोज़गार की समस्या है और सारी गलियों की समस्या है जो पिछले 10 साल से बीजेपी के राज में इतने मुंह भाई खड़ी हैं समस्याएं। आप जैसे पत्रकार भाई पूछते भी है कि आपका किससे मुकाबला है, मैं अपना मुकाबला उन समस्याओं से मानता हूं जो पिछले 10 साल में खड़ी हो गई हैं मैं मलके में। उन समस्याओं को समाधान करके हम देंगे। बलराम, आप भी मानेंगे इस बात को, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की, एक समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं होते, वो चाहे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, लेकिन वो समस्या आज भी ज्यों की त्यों। नहीं, देखो, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था उस टाइम पे डॉक्टर्स थे। हाँ, ये मानते थोड़ी बहुत बिल्डिंग की वो थी, लेकिन डॉक्टर्स हर उसके डॉक्टर थे हमारे इसमें हॉस्पिटल में। कितने बड़े बड़े काम करे, साई सेंटर में बना के दिया और बीजेपी का राज आते ही वो साई सेंटर कहाँ चला गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग वैसे ही खराब होने लग रही है। अलग से सेक्रेटरिएट बनाया, मॉडल स्कूल अपने शहर में बनवाया, स्पेशल पानी की डिग्गी मैन शहर वालों के लिए अलग से, मेरे जो यहाँ पे काका ताई वो सारे रहते हैं उनके लिए स्पेशल पानी की डिग्गी। इस बीजेपी सरकार में तो 10 साल में उसकी गाद नहीं निकल के दी इनसे, अभी बुरा हाल है पानी का। तो मतलब इतना ज़बरदस्त कांग्रेस राज में जो काम हो गया वो वहीं पे रुक गया। उसके बाद 10 साल तक कोई काम नहीं हुआ। अब उसको आने वाले जो टाइम है, ये इलेक्शन है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, वो काम फिर हम उसको आगे वो बढ़ाएंगे। विधानसभा में एक कस्बा है लाखन माजरा, वहाँ भी स्थिति बदतर ही है, अच्छी स्थिति नहीं है, ना सड़कें हैं ना गलियाँ हैं, और एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ पर। वहाँ के तालाब के हालात आप देख लें, बहुत ख़राब हालात हैं। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि एक ही कस्बा है। बिल्कुल ठीक बात है, कस्बा तो महम है हमारा, लाखन माजरा गाँव है, गाँव वो कस्बा नहीं है, लेकिन बिल्कुल वहाँ पे गुरुद्वारा है हमारे, बहुत ही मतलब प्रसिद्ध गुरुद्वारा है वहाँ पे इतना बुरा हाल है रोड का। आप वो एक रोड के बारे में ही कह रहे हो, बिल्कुल इतना बुरा हाल है। बीजेपी सरकार के हमने भी कह लिया, सब ने कह के देख लिया, लोगों ने भी कह के देख लिया, लेकिन इस 10 साल में वो रोड नहीं बना। लेकिन कांग्रेस का राज आते ही मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ 1 महीने के अंदर उस रोड के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। एक सवाल, आनंद सिंह डांगी की राजनीतिक विरासत संभालने को मिली है। आनंद सिंह डांगी का एक बहुत बड़ा रुतबा हम ये कह सकते हैं, चाहे वो महम कांड की वजह से ही हुआ हो, पूरे देश में उनका नाम था, तो उस विरासत को कैसे संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभालेंगे, सभी नौजवान साथी मेरे साथ हैं हल्के के, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर। उनका बिल्कुल नाम है, और नाम किस लिए होता है, काम किया है हल्के के लिए, 24 घंटे सुख दुख में तैयार खड़े रहे, तभी नाम बनता है, वैसे नाम नहीं बनता भाई साहब। अगर आप कभी एक बार वो आके आ जाओ, उसमें नाम नहीं बनता। नाम तब बनता है आपका, तब आप लोगों में भाईचारे में जाकर बैठते हो, उनके साथ सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हो, तब नाम बनता है। हज़ारों बच्चों को रोजगार दिया, हज़ारों बच्चों को, विकास के काम इतने ज़बरदस्त, कोई चौपाट नहीं छोड़ी, सारे हमारे मैं मलके के गांव आपस में रोड से लिंक कर दिए सारे। तो और पानी की समस्या हमारे उसमें कांग्रेस का राज था, 15 दिन पानी चलता था हमारी नहरों में, कोई दिक्कत ही नहीं थी।
इसलिए वो नाम कमाया। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, भूपेंद्र जी हैं, हुड्डा साहब हैं, आनंद सिंह डांगी जी, इन्होंने जो नौजवानों के ऊपर भरोसा जताया है उसके ऊपर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूँ। एक सवाल मेरा बच गया था, आपके एक कंपटीटर थे टिकट बंटने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शमशेर सिंह खरखड़ा और उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आने वाली थी। अब ये चर्चाएं हैं कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ रही हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला है, और लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि अगर वो निर्दलीय उम्मीदवार आती हैं तो बलराम डांगी को नुकसान कर सकती हैं। देखो जी, नुकसान कौन किसको करता है, क्या करता है, उस चीज़ का कोई वो नहीं है। हम अपने काम में विश्वास रखते हैं, हम क्या करेंगे और क्या किया है हम उस बात पे चलेंगे। वो जिनको लड़ना है वो लड़ो, जिनको नहीं लड़ना वो ना लड़े, लेकिन हम अपना काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया 10 साल, और उसके बाद बीजेपी ने क्या काम किया, हम वो लोगों के बीच में जाकर बताते हैं और साफ साफ उसमें कंपेयर होता है, कहीं नज़दीक भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में 100% काम हुआ तो ये 0 पे भी नहीं है, माइनस में है। कोई बात नहीं, अगले वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला, उनको नहीं मिली टिकट तो ना मिली, वो उस चीज़ का हमारे को कोई मतलब नहीं है। हम अपनी लाइन बड़ी करने में विश्वास रखते हैं, दूसरे की लाइन मिटाने में विश्वास नहीं रखते। जीत को लेकर पूरा आश्वस्त है? हाँ जी, देखना, आप भी बिल्कुल देखना, 50,000 वोटों से जीत के जाएंगे कम से कम। तो बलराम डांगी का साफ तौर पर ये कहना है कि आनंद सिंह डांगी ने जो उनको अपनी विरासत सौंपी है उसको वो आगे बढ़ाएंगे, और 8 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत हासिल करेगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।